भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक आदमी आया मेरे पास, महाराज बहुत दुखी हूं मैं। मैंने कहा किस बात का दुख है आपको? बोले मेरा बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा जैसा मेरा बेटा निकल गया। मैंने कहा कैसा निकल गया? बोले महाराज वो कोई हमारे संस्कार और परंपराओं को जीना नहीं चाहता है। मंदिर आना दूर की बात है, मंदिर तो आना ही नहीं चाहता। और मुझे नहीं मालूम कि साल में वो कितनी बार भगवान के दर्शन करता होगा। अभिषेक पूजा उसे बेकार की बातें लगती हैं, धर्म उसे बेकार की बातें लगती हैं। महाराज मैंने सोचा नहीं था मेरी औलाद ऐसे निकलेगी। मान्यवर, सोचना है जब बच्चा छोटा होता है ना तो नाव की तरह माँ से बंधा रहता है। जहाँ जहाँ माँ जाती है वहीं वहीं बच्चा जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना तो नाव की तरह बंधना नहीं चाहता है, उस नाव से रस्सी छुड़ाना चाहता है। ध्यान रखिए, बच्चा जब छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो माँ की गोद में बैठना चाहता है। वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना तो गोद से दूर भागता है। बच्चा पहले उंगली पकड़ के चलता है, जब तक चलते नहीं बनता है। और जिस दिन बच्चे से चलना बन जाता है ना वो माँ की उंगली पकड़ना नहीं चाहता है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है हमारी गोद से बहुत दूर होता चला जाता है, वह हमारे पास आने से डरता है। एक बात याद रखना, औलाद बड़ी हो जाती है, माँ कभी बड़ी नहीं हुआ करती है। माँ तो हमेशा माँ हुआ करती है। ध्यान रखना, माँ कभी बड़ी नहीं होती, माँ कभी बूढ़ी नहीं हुआ करती है, वह हमेशा माँ ही बनी रहती है। औलाद बहुत बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी कि हमारा बेटा हमसे दूर हो जाया करता है। हमारा बच्चा जब पहले छोटा था, छोटी सी बालिकाएं थी, छोटा सा बालक था, स्कूल से आता था, एक एक बात शेयर करता था। मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, माँ आज टीचर ने ये बोला, आज मुझे ऐसा हुआ, आज मैं स्कूल में मेरे ये दोस्त बने, आज स्कूल में ऐसा मजा आया। एक एक बात बच्चा खाना खाते जाता था और माँ बाप से शेयर करते जाता था। आज तुम्हारा बच्चा बड़ा हो गया, कुछ तुमसे शेयर करना चाहता है, कुछ बात तुम्हें बताना चाहता है? नहीं, मालूम है पहले वो माँ को मित्र समझता था, पिता को मित्र समझता था, लेकिन जैसे जैसे किशोर अवस्था आती है ना, अब तुम मित्र नहीं हुआ करते हो। उसके मोबाइल पर उठा करके देखो, वह फेसबुक में, वह कंप्यूटर में, वह इंटरनेट में, वह अपने फ्रेंड्स ग्रुप बनाया करता है, वह अपने दोस्त बनाया करता है। ना जाने कितने कितने दोस्त बनाता है। विचार करिए, आज का माहौल मैं आपके सामने चित्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ। फ्रेंडशिप डे आता है, हजारों दोस्त फ्रेंड उसकी फेसबुक में बने हुए हैं। मान्यवर, इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स बनाता है, व्हाट्सएप में फ्रेंड्स बनाता है। कभी ख्याल करना उस फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा नाम नहीं है, माँ बाप का नाम नहीं है कि तुम हमारे मित्र हो। किसका नाम है? जिनको तुम जानते भी नहीं हो। ध्यान रखना, तुम्हारा कहीं स्थान नहीं है। जैसे जैसे बच्चा किशोर होता है वह तुमसे अलग होने का प्रयास करता है। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में तुम्हारा कहीं नाम का उल्लेख नहीं हुआ करता है। मान्यवर, वो तुमसे दूर रहकर फोन में बात करना चाहता है, वह तुम्हारे सामने बात नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि मेरे कमरे में मम्मी पापा का प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। जब वह रात रात मोबाइल चलाता है तुमसे छिप करके बात किया करता है। वह माँ बाप के सामने अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहता है। ऐसा लगता है कि हमारी औलाद हमसे दूर भाग रही है। धीरे धीरे ध्यान रखना, इतनी दूर जाती है, इतनी दूर कि फिर वह विदेश पढ़ने चला जाता है, वहीं उसकी शादी हो जाती है, वहीं विवाह हो जाता है। फिर तुम बेटे का ऐसे इंतजार करते हो जैसे साल में कभी बेटियां ससुराल से पीहर आया करती थी 4-6 दिन को रक्षाबंधन के पर्व पर, ऐसी औलाद तुम्हारे पास आती है। विचार करिए, जो कभी माँ की कोख से जुड़ा रहा बच्चा, माँ की छाती से जुड़ा रहा बच्चा
आज क्या स्थिति उसकी है, वह तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। तुम कोई सलाह दो तो कहता है मम्मी आप बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल डोंट गिव एडवाइस, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपसे इतना ही मतलब रखता है कि मेरे स्कूल की फ़ीस कितनी है वो चुका दीजिए, मेरे कॉलेज की फ़ीस कितनी है वह चुका दीजिए, और स्कूल कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वह मुझे दे दीजिए, बाकी मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान रखना, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, किशोर अवस्था आती है बच्चे की, क्यों करता है आखिर हमारे बच्चे ऐसा हमारे साथ, क्यों होता है हमारे जीवन में? एक बात याद रखना, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा, जिंदगी में वो मोड़ जरूर आएगा जब हमारा बच्चा खुद की दुनिया खुद बनाएगा। ध्यान रखना है, उसमें तुम शामिल नहीं होगे। ध्यान रखना, उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसका परिवार होगा, तुम शामिल नहीं होगे उसमें। ध्यान रखिए मान्यवर, जिसे तुमने जिंदगी में शामिल किया वो जीते जी जिंदगी से तुम्हें आउट करने की तैयारी में लगा हुआ है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? माहौल हमारे घरों का, ऐसा वातावरण का निर्माण क्यों हो रहा है हमारे घरों में? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है, आपको चिंतन करना है, आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा। इस पीढ़ी को, इस पढ़ी लिखी पीढ़ी को, हर कोई तुमसे दूर भागता है। बहू आती है ना, वह भी दूर भागने का प्रयास करती है, कोई तुम्हारे निकट नहीं आता। बताइए क्या दिक्कत है? और मालूम है, मैं आपसे बताता हूं कि 34 साल हो गए माता जी को देवलोक हुआ, समाधि हुई, तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर भागना चाहते हैं और आज उनका वंश उनके पास आना चाहता है। हम पास आना चाहते, हम सोचते हैं कि काश वो आज भी जीवित होना चाहिए थी, आज भी हम उसके साथ होते तो जिंदगी कुछ ना कहीं की कहीं पहुंच गई होती। जरूर उनने जीवन में कुछ तो किया होगा, वरना 34 साल जिसको दुनिया छोड़े हो गई उसे उनके वंशज याद करें तो ऐसे कोई याद नहीं किया करता है। मान्यवर, जीवन में कुछ ना कुछ तो स्थापित करना पड़ता है। मैं अपनी ज़िंदगी में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हम फिसल रहे हैं अपने संस्कारों में, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी, आज देखता हूँ कि मम्मी अपना फ्यूचर बनाने में लगी है, पापा अपना करियर बनाने में लगे हैं, बच्चे के लिए हमारे पास वक्त नहीं हुआ करता है। सब अपना अपना सोचते, मेरी किटी पार्टी कैसी होना चाहिए, मम्मी अपने फ्रेंड सर्किल ग्रुप को बना रही है, पापा का अपना फ्रेंड सर्किल ग्रुप है, बच्चों का अपना हो गया है। ये घर है या धर्मशाला है तुम्हारा? ध्यान रखिए, लगता ही नहीं है। ऑफिस से, दफ्तर से, दुकान से लौट कर आते हो, पत्नी टीवी देख रही है, अब तो टीवी भी गई एक तरफ, अब तो हाथ में टीवी है 24 घंटे, मोबाइल, पापा अपने में लगे हैं, मम्मी अपने में लगी है, बच्चे अपने कार्टून में लगे हुए हैं, दादा दादी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। विचार करिए, सब कोई, अब घर में ये कहना नहीं पड़ता कि शोर मत मचाओ, मोबाइल दे दो, शांति अपने आप आ जाया करती है। ध्यान रखिए, एक बहू मेरे से बोली मेरी सास बहुत बड़बड़ करती है, बहुत बड़बड़ करती, दिन भर टोंकती रहती है। मैंने कहा पागल हो गई क्या? बोले कोई उपाय बताओ। मैंने कहा फेसबुक चलाना सिखा दे, अपने आप शांत हो जाएगी। ध्यान रखना, विचार करिए, कितनी शांति घरों में आ गई, कैसा माहौल है ये। उत्सव उत्सव जैसे नहीं लगते हैं, त्योहार त्योहार जैसे नहीं लगते हैं। भाई बहन का रक्षाबंधन भी एक काम है कि बांध दी राखी, निपट गया, दे दिए पैसे, हो गया, अगले साल देखेंगे। आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, सौहार्द नहीं है, रिश्ता है निभाया जा रहा है, फोन में हाय हेलो हो गया। कौन भाई तड़पता है मेरी बहन मेरे घर में आना चाहिए, और कौन बहन इंतजार करती, वो भी कहती बच्चों के एग्जाम है भैया मैं भेज रही हूँ तुम ले लेना, अभी तो लिफाफे में आती है, कुछ दिन बाद तो मोबाइल में सेंड कर दी जाएगी, और तू भी मोबाइल में मिठाई और नोट सेंड कर देना, हो गया रक्षाबंधन, हो गया त्योहार। ये माहौल निर्मित हो रहा है हमारे देश में। मैंने कहा था मैं ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से
अपनी खोई हुई पुरानी संस्कृति को उजागर करने का मैं प्रयास करूंगा कि आओ लौट चलो अपने घर की ओर वापस लौट चलो। अरे कुछ नहीं रखा है आधुनिक सभ्यताओं में, सभ्यता तो वही है जो पुरानी हुआ करती थी। हर रक्षाबंधन पर बहन इंतजार किया करती थी, अब कोई इंतजार नहीं करता है। एक औपचारिकता बच गई है, आत्मीयता दूर हो गई हमारी। मान्यवर, इतने आधुनिक हो गए हम इतने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करने लगे। क्या हम कुछ सौंप सकते हैं अपने बच्चों को? मान्यवर, आपकी उम्र हो रही है, कुछ 50 में है, कुछ 50 से ऊपर है, अभी भी नहीं सोच रहे हो कि आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जा। हाँ, सोच रहे हो ये मकान बड़े के नाम कर दूंगा, ये दुकान छोटे के नाम कर दूंगा, और बुढ़ापे में जो मुझे खाना पीना देगा ये सारे गहने उसको दे दूंगा, ये सौंप करके जाओगे। मान्यवर, ये सौंपा तो तुमने बहुत गहरा मजाक किया अपनी जिंदगी के साथ। मैं आज आप लोगों के बीच मैं चाहता हूं कि आज जब यहां से उठ करके जाएं तो आज ही वसीयत लिख देना अपनी जिंदगी की। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ तो दे देना अपने बच्चों को, ऐसे ही नहीं मर जाना, नहीं तो सांस रुके, अटैक पड़े और चला जाए। हर जो माँ बाप जीते जी बच्चों का बंटवारा करके नहीं जाते हैं ना, उनके जाने के बाद उनके घरों में महाभारत हुआ करती है। ध्यान रखिए, समझदार माँ बाप वो हैं जो जीते जी अपनी संपत्ति का बंटवारा करके चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने आने वाले बच्चों के लिए जीवन भर की लड़ाइयाँ सौंप करके मत जाइए, कोर्ट अदालत सौंप करके मत जाइए। जीते जी बच्चे बराबर के हो जाएं, एक समझदार व्यक्ति को वसीयत लिख करके चले जाना चाहिए। ध्यान रखना है, उसे बना लेना चाहिए अपनी वसीयत, लिख देना चाहिए अपनी विरासत। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, वरना तुम तो चले जाओगे और जीवन भर का खून खराबा उस घर में करके जाओगे। ध्यान रखिए, लिख करके जाओ अपनी वसीयत। बेटी को क्या देना, बेटे को क्या देना, किसको क्या देना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कपूत औलाद निकल जाए और एक सपूत औलाद हो तो कपूत उस सपूत पर हावी हो जाया करता है। ध्यान रखिए, आपके बच्चे हैं, लिख दी आपने अपनी अपनी विल लिख दी महावीर पाठ में, कब लिखोगे? अनिल एडवोकेट वसीयत लिख दी? नहीं, दुनिया की निपटा रहे हो, लिख दो। महिलाओं से भी निवेदन है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पति पहले जाए या आप पहले जाए, इसे अपशगुन मत समझिए कि ये कैसा बोला जा रहा है, जाएगा निश्चित। ये सच्चाई है जीवन की, दो में से एक तो जाएगा। ध्यान रखना, दोनों एक साथ तो नहीं जाया करते हैं, दो में से एक जाएंगे। तो जीते जी ऐसी वसीयत बना लेना चाहिए कि मरने के बाद तुम्हारी पत्नी को बच्चों के आगे भीख ना मांगना पड़े। ध्यान रखिए, उनके सामने दामन ना फैलाना पड़े, उसे अपनी जिंदगी गर्व और स्वाभिमान से जीना पड़े। ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ तो करके जाओ, इस तरह से विधवा और अनाथ करके मत जाइए अपनी पत्नी को। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी सीख दे रहा हूं मैं तुम्हें, विरासत बांट करके जाओ। नहीं दोगे तो आए दिन सारा पैसा कोर्ट अदालत और कचहरी में चला जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे